और हम पहुंचे हैं गोरखपुर का रामगढ़ताल जो एरिया आप देख सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसका स्वरूप बदल दिया। चुनाव खत्म हो चुका है और एक बार फिर यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। तो अब जान लेते हैं, गोरखपुर के हमारे साथ लोग हैं और गोरखपुर के लोगों से जान लेते हैं, कल शपथ ग्रहण है तो आज किस तरह का आपको लगता है जो सरकार ने प्रदर्शन किया है, किस तरह का आपको लगता है प्रदर्शन? अच्छा है और बढ़िया सरकार चलाएगी नरेंद्र मोदी, गुड है। किस बात से आप खुश हैं जो तीसरी बार आप मैंडेट दे? राष्ट्र के लिए अच्छा प्रधानमंत्री हैं और सरकार अच्छी तरह से चलाएंगे। चलिए, सरकार अच्छी तरह से चलाएं। सर ये बताइए, क्या लगता है सरकार अच्छे से चली लेकिन वोट जो था कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा, तख्ता पलट हो गया और नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी? यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है और आपकी जीडीपी ग्रोथ देखिए, सारी चीज़ में यहाँ पर तो देखिए सारे ये हमारे योगी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और जो उन्होंने इतना काम किया है कि सब लोग नाम लेते हैं। सब लोग सर नाम लेते हैं, लेकिन अगर बात करें बलिया, घोसी, मऊ, आपका सलेमपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, सारी सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। तो लगता है कि अच्छा काम किए? काम में नहीं कमी थी, बट ये है कि चुनाव के पहले जो सिलेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जनता के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए जनता ने उन लोगों को इग्नोर किया। क्या बात है, इन सीटों पर जनता का जनादेश नहीं मिला बीजेपी? इसका सबसे प्रमुख कारण है महंगाई, बेरोजगारी, जनता में उनके प्रति असंतोष। सबसे बड़ी बात, तमाम जो यहाँ के जो लोकल सांसद महोदय थे कभी अपने क्षेत्र में जाते नहीं थे, उनसे जनता रुष्ट थी, उसके वजह से हारे हैं। और सबसे प्रमुख कारण है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दा ऐसा रहा है जिसकी वजह से जो है यूपी में सरकार सीट घटी है। संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, खत्म कर देंगे, लगता है अग्निवीर योजना, इन सब चीज़ों का भी नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, अग्निवीर योजना तो हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था और हमारे युवा वर्ग जो है देश के सबसे प्रमुख मतदाता होते हैं, वही किसी सरकार को जिताने व हराने का प्रयास वो करते हैं, उन्हीं का योगदान रहता है। तो वो जानते थे इसमें हमारा भविष्य जो है चौपट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, इसलिए उन्होंने जो है इसके जो है विपरीत जा करके जो है क्या नाम है वोटिंग किया है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है। क्या लगता है सर, फैक्टर ये रहा है? हाँ, ये महंगाई और बेरोजगारी जो है ये फैक्टर रहा है चुनाव में हारने का कारण। और इसमें युवा वर्ग जो है वोट नहीं किया है, लेकिन इसमें कुछ लोग गुमराह भी किए हैं। जैसे ये 1 लाख का गारंटी कार्ड है, इसके लिए भी जो है मतदाता जो है प्रलोभन में आ गए हैं, जिसके कारण जो है उनको हार कर लगता है सर गुमराह किया गया, कांग्रेस की तरफ से गुमराह किए, जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में। अभी तो वादे उनका निभाने का समय आएगा तब न पता चलेगा गुमराह कर रहे हैं, लेकिन गुमराह तो किए हैं। गारंटी कार्ड कैसे पहले बांट, महिलाएं पहुंच गई थी कांग्रेस दफ्तर पर लखनऊ, अब कि हमें 1 लाख रुपए दो। तो वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो तो बाद में सबको ज्ञान हुआ कि कहाँ ये गुमराह किया गया है। अब सुनने में आ रहा है 48 लाख कार्ड बटे हैं, तो अगर एक कार्ड के पीछे 5 वोटर भी रख लीजिए तो बहुत वोटर हो गए ना, गुमराह हो गए। और कुछ लोग उसके कि मतलब उसको मिल गया मुझे भी मिलेगा, इस तरीके से 48 ऐसे रख लीजिए, 48 और रख लीजिए, फिर अननेसेसरी का इतने लोग मूव कर रहे हैं। सर देखिए, आपको लग रहा है गुमराह भी किया कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल गुमराह कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए सारे पार्टियां, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने अपने तरह से एजेंडा सेट करती हैं और जनता को प्रलोभन करने के लिए, वोट को खींचने के लिए अपना अपना जो है एजेंडा तय करती हैं। तो इन्होंने कहा था जीत हुई नहीं, ये तो जो उनको गुमराह करके आज भेजा जा रहा है कार्यालय पे। बीजेपी अब कह रही है कि हम अपनी बात रख नहीं पाए और जो धोखे वाली बात थी उन्होंने कांग्रेस ने बेहतर तरीके से जनता के दिमाग में भर दिया और जनता धोखा खा गई। नहीं, ये तो बीजेपी की कमजोरी है, उसको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी ये कमी रह गई, कि उन्होंने जनता को जो है अपने तरफ जो है अपनी बात को नहीं रख सकी, या विपक्ष जो गलत ही अगर कह रहे थे संविधान को लेकर के और किसी मुद्दे को लेकर यदि जनता को गुमराह कर रहे थे तो उनको आकर के जनता के समक्ष अपनी बात को रखना चाहिए। अगर संविधान में अगर कोई संशोधन नहीं करना था, बदलाव नहीं करना था, विपक्षी अगर इसको एक एजेंडा बना करके चल रहे थे तो क्यों नहीं वो आकर के जनता के बीच कहे अपने मंच के माध्यम से कि नहीं मैं जो है सरकार बनने पर कभी कोई संविधान में संशोधन नहीं करूंगा। अगर कुछ नहीं बोले तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई तो राज था ही।
क्या लगता है सर, आप क्या मानते हैं? क्या चीज सरकार बनने जा रही है लेकिन जिन सीटों पर नुकसान हुआ है, जा रहे हैं, झूठे इलेक्शन हो रहा है। जब मोदी प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं, ये लोग क्या जरूरत है लड़ने की? फिर फालतू महंगाई बढ़ेगी, फालतू काम होगा, क्या मतलब है इसका? लोग कह रहे थे कि नीतीश पलटू राम है, नायडू पलट जाएंगे, गठबंधन के साथ चल जाएंगे। पलट जाएंगे। नीतीश मर्सी पर मुख्यमंत्री हैं और टीडीपी मर्सी पर है। ईडी किस लिए है? अभी सभी रातों रात भाग के सब आ गए हैं कांग्रेस में मारा मारी करके। सर तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी बात नहीं रख। जानना नहीं है कुछ तो क्या जानते हैं आप? बताइए, फालतू फंड डिस्कशन करने से क्या फायदा? संविधान बदल देंगे, पृथ्वी बदल देंगे, आसमान बदल, ये फालतू फंड बात है ना। 1 लाख रुपया दे देंगे, लाख दीजिए, 1 लाख रुपया सबको जीत गए हैं। जब सरकार बेमतलब की बात है। अभी तो घोषणा किया उन्होंने, हाँ हाँ नहीं तो घोषणा किया कांग्रेस ने, अब तो पूरा होने का समय था। पूरा होने का समय था। सरकार उनको मैंडेट नहीं मिला, हम कैसे कह सकते हैं कि वो पूरा करें? मैंडेट उनको मिला नहीं, उनको मैंडेट मिला नहीं। मैंडेट मिलता तो पूरा करती कांग्रेस। ये कांग्रेस के पास काने नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में कहाँ से गिलाती? जब भारत का सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है और इनका जो था 65 लाख करोड़ का, ये कहाँ से ला के देते? कहाँ से ला के देते? तो सुनिए, ये सब अननेसेसरी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहाँ पैसा दे रहे हैं, किसको देंगे? इनके बाप के पास पैसा है, चोरा चोरा करके रखे हैं। महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा, डीजल का दाम कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया, उसके बाद भी बीजेपी ने नहीं किया। जीएसटी जैसा मुद्दा है, लग रहा है कि कुछ दिक्कत पब्लिक को इससे भी परेशानी। हमने बताया महंगाई को लेकर के सारी जनता चिंतित है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो। वो तो जब आप कह रहे हैं जनता पूरी देख रही है, उससे त्रस्त है। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पूरा झूठ फैला करके ये चुनाव लड़ा गया। संविधान बदल देंगे अब, और ये क्या कहते हैं, देश बदल देंगे, अफवाह फैलाए। और दुनिया भर का जो है 1 लाख रुपया देंगे, कहाँ से देंगे? अब जनता जुट रही है, दे सबको 1 लाख रुपया। और इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, इतनी देश की प्रगति हो रही थी, सारे विकास के कार्य हो रहे थे, दुनिया में परचम लहरा रहा था। और उसके बाद भी लोगों ने ये अफवाह फैला करके कि सरकार खराब है, खराब है। सरकार अच्छा काम कर रही है, एकदम अच्छा काम कर रही है सरकार। जो है सरकार अच्छा काम कर रही थी और जो बन रही है ये फिर अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये जो विरोधी है, ये विरोधी जो है, ये लोग गलत तरीके का अफवाह फैला करके गलत तरीके का अफवाह फैला करके ये वोट लेने के लिए कि किसी तरीके से हमारा कुछ ग्राफ बढ़े, तो करते करते कांग्रेस 99 पर आई और सपा 37 पर आई कि मतलब सरकार बना लेंगे, लेकिन केवल गलत तरीके से ये लोग प्रचार किए। अच्छा, अगर कई कहा जा रहा था अब की बार 80 सीटें ले लेंगे, अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो कई सीटें तो चली गई यूपी में। और अगर पूर्वी यूपी की बात करें, हाँ, यूपी में काफी सीटें चली गई, लेकिन जो विरोधी जो है, यह जो विरोध करने का उनका ढंग था, उसमें सफल रहे कि मतलब राम को लाएंगे। अरे राम तो सबके हैं, कोई भाजपा के नहीं है न मोदी के हैं, वो तो सबके हैं। लेकिन दुष्प्रचार करके मतलब इस तरीके से किया गया, दुष्प्रचार करके। क्या कहना आपने? ये बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ। और दूसरे संविधान लोग कहते हैं, अरब सागर या रामगढ़ ताल में डूबने नहीं जा रहा जो है। संविधान बताइए कौन सा छेड़खानी संविधान से हो रही जो है? जब खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि संविधान की हम रक्षा करते हैं और संविधान को हम मानते हैं और संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वही हमारा राजपथ है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। आरक्षण में कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और 10 साल से हैं कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया। तो ये लोग जो अफवाह फैला, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, उसके प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर दिया, वो लोग कह रहे हैं जो संविधान के, अब क्या कहें, उनको हत्यारे ही कहेंगे, वो कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं? संविधान का जैसा करना था, जितना परिवर्तन उन्होंने किया, और संविधान की परिवर्तन करने के साथ प्रस्तावना कोई बदलता है? कोई भी सरकार कभी भी संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ नहीं करती है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ करके भी जो है ये लोग कह रहे हैं हम संविधान के रक्षक बने। कांग्रेस ने जनता को एक तरह से गुमराह किया, गुमराह करके ये लोग गुमराह करके जनता को भ्रमित करके वोट लेने की कोशिश किए हैं, और ये अगली बार इनका सफल नहीं होगा। देखिए, जो राम को लाए उनको जनता ला रही है फिर से तीसरी। लाए नहीं है क्या?
कौन आया है? मोदियन आए हैं। राम को लाए तो मोदी आए हैं, और कहाँ है? ये सब बेकार का बात कर। सुनिए, हम बताए, इंडिया ये गठबंधन फटबंधन कुछ नहीं, सब चोर है। अपना पैसा छुपाने के लिए हमको ईडी ना पकड़े, इसीलिए इनके वोट दा हाई कर, और कुछ नहीं है। अब पता लग जाये। अब तीसरी बार हुए है ना, अब ये लोग भाग के राय धले, रातों रात सब भाग करके आ रहे हैं इधर कि हमारा पैसा ना छुए के वसीयत है। ये सब चोर है, नंबर 1 के बकवास बतिया। ये कुछ युवा भी हैं, ये बताइए क्या आपको क्या लगता है जो प्रबुद्ध लोग कह रहे हैं उनसे सहमत हैं? सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, मैं बात शुरू करूँगा, जैसे कि मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखिए, डेवलपमेंट जैसा कि कहा जा रहा था सब लोगों से कि डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट के मेन 3 मुख्य अंक होते हैं। पहला होता है असमानता, दूसरी होती है गरीबी, तीसरी होती है अनएम्प्लॉयमेंट। 3 मेन अंक होते हैं ये। जब हम लोग ग्लोबली भी डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो ये 3 चीज़ें ली जाती हैं। तो मैं इन 3 चीज़ों पे बात करूँगा, डेवलपमेंट को अच्छे से बताऊँगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, ये बिल्डिंग बनना, हाईवे बनना, ये एक पार्ट होता है। दूसरा चीज़ पॉवर्टी, गरीबी, जो कि मैं कहूँगा कि हाँ, इस सरकार में गरीबी को एक हद तक ऊपर किया, मतलब गरीब लोगों को उठाया, पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया। दूसरी चीज़ इनइक्वालिटी में ये सरकार मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम की, क्योंकि असमानता जो 1919 में रिपोर्ट आई थी फ्रॉम बिलियनर्स राज टू ब्रिटिश राज, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें असमानता की बात की गई थी। वह असमानता आज की जो असमानता है 1919 की असमानता से ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब वही है कि आज जो देश के 1% लोगों के पास जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वो 30 से 40% है। देश के 10% के पास जो पैसा है वो 57% है, और देश के जो 90% के पास जो पैसा है वो सिर्फ 30 से 40% है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस काल में सरकार को इनइक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल 50 रुपये 35 रुपये बिक रहा था, आज भी हो सकता है, लेकिन सरकार जो टैक्स लगा रही है डबल रेट में पेट्रोल डीजल चल रहा है यहाँ पर देश में, तो उसकी वजह से महंगाई भी है। अगर कम कर देते तो महंगाई पे भी काफ़ी असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है, टोल है, जीएसटी है, तमाम चीज़ों की वजह से जो ज़बरदस्ती के टैक्स लगाया गया। पब्लिक से हम लोग बात करते हैं, पब्लिक कहती है, तो आप कहाँ से सहमत हैं इनसे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तो महंगाई तो 2 तरीके से होती है। एक तो आपका कमोडिटी जो सामान है, सामानों का इन्फ्लेशन, दूसरी चीज़ हो गई फूड इन्फ्लेशन, जो आपका जो भारत में देखा गया है कि भारत में फूड इन्फ्लेशन जो होता है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसे हम लोग सहमत हैं भैया, ये ज्ञान दे रहे हैं, सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो बाला कह रहे हैं उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो इन्होंने कुछ अच्छाइयाँ बताई, सरकार ने जो अच्छा कार्य किया उसको उन्होंने बताया। लग रहा है सर, आपको लग रहा है सर अच्छा काम करिए? ये सब बेकार का सूर्य हम बताए, ये जितना बात कर रहे हैं ये डाटा वाटा जो है फालतू फंड बात है। एक परिवार को चलाने में हालत है, और जो पूरा देश चला रहा है, देश में इतने कांग्रेसी चोर है, सपा वाले चोर है, बसपा वाले चोर है, देश को कह रहे हैं आगे बढ़ाएंगे, यही पर लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म तोड़ के फेंक देते हैं सीलिंग। तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप सहमत? अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या आपको भोजन देंगे? आप अपना काम, कोई बेरोजगारी नहीं है, रुपया उड़त है गोरखपुर में, ना पकड़ पाओ तो हर गलती है। देखिए, तमाम लोग हैं और गर्मा गर्म बहस ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी, और लोगों का कहना, अधिकतर लोगों का ऐसा ही कहना है कि मोदी की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, और तीसरी बार यही वजह है कि वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।